नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसपी के बारे में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये रिपोर्ट आप लोगों को देखना चाहिए कि बीएसपी अभी कहां खड़ी हुई है, किस स्थिति में बीएसपी है और आगे क्या भविष्य है उसका। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी से अपील है ये वीडियो भाई लोग पूरा देखिएगा जिससे मामला पूरा समझ में आ जाए। देखिए, पहली बड़ी बात मैं करूँगा, पहली बड़ी बात बीएसपी के बारे में ये है कि बीएसपी का एक राज्यसभा सांसद अभी है। संसद में दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा में बीएसपी का इकलौता सांसद है, एक ही सांसद है, उनका नाम है रामजी गौतम और इनका भी जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है। 6 साल का पूरा कार्यकाल होता है और अब रामजी गौतम का भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है। बड़ा सवाल, क्या बीएसपी आगे कोई राज्यसभा सांसद दे पाएगी? दोस्तों, फिलहाल तो कोई सूरत नज़र नहीं आती है कि बीएसपी राज्यसभा में अपना कोई सांसद भेज पाएगी, क्योंकि बीएसपी के पास अभी विधानसभा में केवल एक ही विधायक है और एक राज्यसभा भेजने के लिए कम से कम आपको 30, 32, 35 विधायक होने ज़रूरी हैं। तो बीएसपी इस लिहाज से अभी पीछे है। लोग कह रहे हैं कि रामजी गौतम बसपा के कहीं आखिरी राज्यसभा सांसद ना साबित हो जाएं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, पार्टी में उतार चढ़ाव होता रहता है, पार्टी आगे प्रदर्शन करेगी। लेकिन हाँ, ये बसपा के बारे में बहुत चौंकाने वाली बात है कि बीएसपी जो है कभी बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी। 4 बार बहन जी ने सरकार चलाई, बहुमत की सरकार बनी, लेकिन आज स्थिति बसपा की ऐसी है कि बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है। आप यकीन कर पा रहे हैं, बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है। यहां तक कि अगर मैं कहूं तो अपना दल के पास 13 विधायक हैं, आरएलडी के पास 8 विधायक हैं, सुभाषपा के पास 6 विधायक हैं, निषाद पार्टी के पास 5 विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 2 विधायक हैं, बीएसपी के पास 1 विधायक है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस पार्टी एक छत्र राज करती थी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर हो गई है। हालांकि उसने अपने आप को थोड़ा सा निखारा है। इस बार के लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है और अब कांग्रेस के पास 6 सांसद हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन बीएसपी के बारे में दोस्तों ये चौंकाने वाली बात है, वो बीएसपी जो 4 बार सरकार बना चुकी है, आज बसपा ऐसी हालत में कैसे पहुंच गई? देखिए, आप मजबूत हैं और आप गिर रहे हैं तो जाहिर तौर पर इस पर डिबेट होती है, सवाल खड़े होते हैं। देखिए दोस्तों, बीएसपी मजबूत थी और गिर रही है, इसलिए आज लोग उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। मजबूत नहीं होती तो बसपा के बारे में कोई भी सवाल नहीं खड़े करता। लेकिन आज बसपा की स्थिति एकदम शून्य हो गई है। लोकसभा में आज की डेट में बसपा के पास 0 सांसद हैं, 0। आप लोग इसे अन्यथा मत लीजिएगा, ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। पूरी जो स्थिति है बसपा के बारे में वो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये वो वीडियो है जो आपको बसपा के पूरे सिनेरियो को, सीन को बता देगा, पूरे दृश्य को आपके सामने रख देगा कि बीएसपी इस समय कहां खड़ी है। तो राज्यसभा में एक ही सांसद, वो भी रिटायर होंगे, तो आगे शायद ही राज्यसभा में कोई सांसद बसपा भेज पाए। इंतजार करना पड़ेगा 2027 विधानसभा का। आऊंगा 2027 पर बात करेंगे, उपचुनाव पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी की बात मैं कर रहा हूं, अभी की 1 साल के अंदर की बात कर रहा हूं। 1 साल में बसपा अभी राज्यसभा में कोई भी सांसद नहीं भेज पाएगी। लोकसभा में बसपा का कोई भी सांसद नहीं है। कभी बसपा के 21 सांसद हुआ करते थे, 19 सांसद हुआ करते थे, 10 सांसद हुआ करते थे। आज बसपा के पास 0 सांसद हैं और जो बसपा के विरोधी हैं वो बसपा पर अपने अपने तरीके से आरोप लगा रहे हैं। कोई बीजेपी का बी टीम कहता है, कोई कहता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने वाली पार्टी है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, वहीं एएसपी एक पार्टी आई है, नई पार्टी। चंद्रशेखर आज़ाद इसके मुखिया हैं, सांसद बन गए हैं, तो वो भी हवा में उड़ रहे हैं आजकल। हालांकि जो उनके चाहने वाले हैं वो तो भैया लट्टू हो जाते हैं। चंद्रशेखर कुछ भी करें, उल्टा करें, सीधा करें, वो चंद्रशेखर पर लट्टू रहते हैं, वो लट्टू रहेंगे। वो बहुत कट्टर समर्थक है चंद्रशेखर के। लेकिन चंद्रशेखर को भी ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई सांसद आए देश में जो आज कुछ नहीं है, उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं है।
तो संसद बने हैं चंद्रशेखर, तो उसको होल्ड करके रखें। शोहरत को ज़रूरी है होल्ड करके रखा जाए। होल्ड करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और हवा में कोई उड़ेगा तो वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। तो इसीलिए चंद्रशेखर को भी ज़्यादा उड़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत है। हालांकि चंद्रशेखर ने कह दिया कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी पार्टी। वहीं बीएसपी भी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। इसको लेकर मायावती जी ने बैठक की है और तमाम लोगों से राय ली है, रिपोर्ट मांगी है, और प्रत्याशियों के नामों पर फिलहाल बीएसपी में मंथन चल रहा है। तो दोस्तों, वो बीएसपी जो कभी राज करती थी उत्तर प्रदेश में, डंका बजता था उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश में बसपा की स्थिति सबसे कमजोर हो गई है। सबसे कमजोर हो गई है इस लिहाज से क्योंकि उसके पास सीट नहीं है भाई, सीट नहीं है। जब सीट नहीं है तो आप कमजोर माने जाओगे। जितनी सीटें ज्यादा उतनी मजबूत पार्टी। ये एक फैक्ट आपको बता रहा हूं। आपके पास भले ही वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा हो और सीट जीरो हो, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। ये तो वही है, दिल को खुश करने को गालिब ख्याल अच्छा है, ये नहीं करना है। विधानसभा में मुझे तो हैरत हो रही है, बसपा के एक विधायक हैं, लोकसभा में जीरो, राज्यसभा में समझिए कि अब रामजी गौतम जाएंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो बड़ा सवाल, अब क्या करेगी पार्टी, क्या करना चाहिए पार्टी को। देखिए, उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 10 सीटों पर उपचुनाव। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने अभी तक चुनावों की तारीखों का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अभी से दोस्तों 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सारी पार्टियां एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। खबर है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन करेंगे। 2 सीटें गाजियाबाद और फूलपुर सीट दे दी गई है कांग्रेस पार्टी को। कटहरी, करहल, मिल्कीपुर, मीरापुर, मझवा, सीसामऊ, खैर और कुंदरकी सीट पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। इन 10 सीटों में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 2 सीट पर आरएलडी, 1 सीट पर निषाद पार्टी। तो ये पूरी रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो अब चुनौती है बसपा के सामने उपचुनावों की। 10 सीटों पर कैसे प्रदर्शन करती है बसपा, बहुत मायने रखे जाते हैं। 2027 में बसपा क्या करेगी दोस्तों, इसको लेकर भी उसके सामने चैलेंज है। क्योंकि 2027 में अगर प्रदर्शन गिरा तो राज्यसभा में जीरो हो जाएगा, विधानसभा में भी जीरो हो जाएगा। क्योंकि विधानसभा में अगर विधायक आएंगे, मान लीजिए 70 आते हैं, तो 3 राज्यसभा भेज पाएंगे। 3 राज्यसभा, 30 या 35 से विधायक होने चाहिए एक राज्यसभा भेजने के लिए। रामजी गौतम तो अभी हैं। तो दोस्तों, बड़ी हैरत होती है, बड़ा दुख होता है बसपा के इस नाजुक हालत को देखते हुए कि बसपा आखिर इस स्थिति में कैसे पहुंच गई। कब उबरेगी बसपा, कब मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, कब मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, क्या वो पूर्ण बहुमत ला पाएंगी। अब 206 सीटें 2007 में लाई थी, 2027 में अब 20 साल के बाद कहा जा रहा है कि बसपा उबर जाएगी, बसपा फिर से मजबूत होगी, बसपा खड़ी हो जाएगी। मैं तो कहूँगा भाई बसपा वालों, सुन लो, जहाँ जहाँ गलती हुई है, अगर वो गलती करते जाओगे तो शून्य पे पहुँच जाओगे, और गलती सुधार लोगे तो शिखर पर पहुँच जाओगे। बस आपको करना है, आप क्या करते हो, आप क्या सोचते हो, ये आपको करना है। हमारा काम है बताना, जताना, दिखाना। तारीफ ही सिर्फ नहीं करूंगा, हम अपने तमाम दर्शकों को जागरूक भी करेंगे, बताएंगे हर एक चीज, अंदर की बात बताएंगे, बाहर की बात बताएंगे, पोल भी खोलेंगे, सच्चाई बताएंगे। तारीफ होगी तो तारीफ भी डंके की चोट पर किया जाएगा, ये मैं दावा वादा करता हूं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बसपा की इस नाजुक हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बसपा 27 में उबर पाएगी? इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।